गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शशि साकेत फ्रॉम रीवा मध्य प्रदेश। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पाइथन, यानी कि ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। और ये सबने सुन रखा है कि ये बहुत इजी लैंग्वेज है। तो इससे पहले की लैंग्वेजेस काफ़ी सारी डेवलप हुई हैं, लाइक जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पर्ल हो गया, बहुत सारी लैंग्वेजेस आई हैं। लेकिन ये जो है इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए ये आपके सिलेबस में रखी गई है, ताकि अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या आगे सॉफ्टवेयर की फील्ड पे जाना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज का यूज़ करके अगर आप सीखेंगे ये लैंग्वेज, तो ये इससे आप बहुत जल्दी कोडिंग करना सीख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, पाइथन का इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद डायनेमिक सिमेंटिक्स डेवलप बाय गाइडो वन रसम। गाइडो वन रसम जो है इसके डेवलपर है, ठीक है। तो जो ये लैंग्वेज है इसके डेवलपर जो है वो है गाइडो वन रसम, ये आपने देखा, ठीक है, और सुना भी होगा। नहीं सुना है, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है तो कोई बात नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। इट इज़ वॉज ओरिजिनली रिलीज्ड इन 1991, तो ये डेट भी आपने ध्यान रखनी है कि 1991 में जो है ये डेवलप हुई है। और बेसिकली ये जो डिज़ाइन करी गई है लैंग्वेज ना, ये डिज़ाइन है जो लैंग्वेज वो बहुत ईजी है एज वेल एज फन। इसमें इतनी ईजी है कि जब आप इसको सीखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। कहने का मतलब ये है कि सीखते वक्त, है ना, आपको टफ नहीं लगेगा, एक बर्डन नहीं लगेगा। द नेम पाइथन इज अ नोट टू द ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन। अब ये जो पाइथन का नाम है ना, सुन करके आप ये मत समझिएगा कि जंगल वाला पाइथन है और ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये एक लैंग्वेज, इसका नाम इसलिए रखा गया बिकॉज जो हमारे राइटर हैं गाइडो वन रसम जी, उनको जो बीबीसी चैनल पे एक कॉमेडी ग्रुप था उसके नाम पे रखा गया। मॉन्टी पाइथन उस ग्रुप का नाम था, तो उस पे रखा गया, जो कि राइटर को बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो ये तो सिंपल से इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबका कुछ ना कुछ एक फेज़ होता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैंने डिस्कस किया है, होपफुली कि आपको ईजी रहेगा और पढ़ने में आसान रहेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में मूव करते हैं और इसमें हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अच्छा, पाइथन कोई भी लैंग्वेज है, लाइक वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या अदर कोई भी लैंग्वेज हो, तो अगर किसी का कुछ बेनिफिट होता है तो उसके कुछ लॉस भी होते हैं। तो सेम एज पाइथन में भी है, पाइथन में कुछ प्लस पॉइंट्स है, ठीक है, तो कुछ इसके माइनस पॉइंट्स हैं। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट को देख लेते हैं। ये ईजी टू यूज़ है, ठीक है, और डबल ओ यहाँ पे है। डबल ओ का मतलब ही हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ मतलब यहाँ पे हर चीज़, हर काम जो है ऑब्जेक्ट मान के किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो आगे जब हम लैंग्वेज में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि बहुत घुमा फिरा करके कोई चीज़ नहीं बोली जाती है, जैसे अदर लैंग्वेज में। मान लीजिए अदर लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ है टी में कोई डेटा है और हमने उस नेम में रखना है बी में, ठीक है ना, फिर बी का डेटा हमने रखना है सी में, ठीक है, फिर सी का डेटा वापस से किस में रखना है, डी में। इस टाइप का करके एक्सचेंज करके रखा जाता है। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। इसके लिए डायरेक्ट हमने क्या रख लिया, एक ए रख लिया वैल्यू और एक बी रख ली हमने वैल्यू, और इक्वल टू करके हमने उसमें जो भी असाइन करना है हमने साथ में असाइन कर दिया, ठीक है, वही। तो इस टाइप से हम इसमें काम कर सकते हैं, हमको बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेसिव का मतलब ये है कि ये ना बहुत घुमा फिरा करके और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है वो एकदम इजी वे में आपको आ जाएगा। इसके बाद इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वन लाइन ऑफ कोड को पहले एग्जीक्यूट करता है, एरर डिटेक्ट करता है और वहीं पे एरर को सॉल्व करता है और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता है। इट्स कंप्लीटनेस पहले जो है, अगर इसको आपने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल कर लिया है, तो ये अपने आप में ही पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है, ये अदर प्लेटफॉर्म्स में भी काम करता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ में, लाइनेक्स में, मैकिन्टोश में, सुपर कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, सारी लैंग्वेजेस में या सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि आपने कभी भी इसको
पेमेंट या पे करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने के लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक लिंक दे रखा है मैंने www.python.org। आप इस पे जब जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेसर। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो वो वाला आप लीजिए, अगर 64 बिट का है तो आप दूसरा जो भी उससे रिलेटेड है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए लिंक को। ठीक है, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशंस, ये जो है ना पाइथन कई सारे जितनी फील्ड हैं उनमें ये यूज़ होता है। बहुत सारी फील्ड्स में आपका यूज़ हो गया, बहुत ह्यूज वैरायटी में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्टिंग में आपका यूज़ हो जाएगा, वेब एप्लीकेशंस में यूज़ हो जाएगा, GUI प्रोग्राम्स में हो जाएगा, डेटाबेस एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। और ऐसे ही गेम तो डेवलपमेंट में ये यूज़ हो ही रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ हो सकता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब किसी चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो उसके जो बैड फैक्टर्स हैं वो भी हैं, तो उन बैड फैक्टर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉट दैट फास्टेस्ट लैंग्वेज, हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पर इंटरप्रेटर के कारण ये फास्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइलर यूज़ करती हैं और कंपाइलर्स वन टाइम में पूरा का पूरा पेज या पूरा का पूरा कोड ही कंपाइल कर देता है, तो ये फास्ट, इस वजह से ये थोड़ा स्लो होती है। लेजर लाइब्रेरीज दैन CC, जावा एंड पर्ल, इसकी लाइब्रेरी जो है ना वो भी थोड़ा कम होती है। किसके कंपैरिजन में? C, जावा एंड पर्ल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनकी जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी ह्यूज लाइब्रेरी है, बहुत सारे टाइप का डेटा, बहुत सारे टाइप की वैरायटी है, तो उसमें भी थोड़ा सा कंपैरिजन में ये कम है। और नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। अच्छा, ये जो टाइप बाइंडिंग है ना, यानी कि किसी भी एरर को ये बहुत जल्दी कैच नहीं करता है। कैच नहीं करता है का मतलब क्या है कि अगर मैंने x की वैल्यू मैंने 10 रख दी, तो फिर दोबारा मैं x की वैल्यू 5 भी रख सकती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाएंगी कि हम x को कुछ भी वैल्यू असाइन कर दें वो ध्यान नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल, नॉट ईजिली कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं पाइथन में, तो इस वजह से ये इजी लैंग्वेज होती है। लेकिन यही चीज़ इसका जो है डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब हम इस लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो यूज़र हैं या जो प्रोग्रामर हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बाकी दूसरी लैंग्वेज में है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिंटेक्स रखते हैं, उनके पास सिंटेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बस। बट क्या है, अगर हम देखा जाए तो इसके जो डिसएडवांटेज है उससे ज़्यादा इसके एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। और ये वही सारी चीज़ें हैं जिन फील्ड्स में आपका जो पाइथन है वो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे आप पाइथन www.org में जा करके, और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसके साथ में आपको इंटरप्रेटर मिल जाएगा, पाइथन IDE मिल जाएगी और पिप मिल जाएगा, यानी कि पैकेज इंस्टॉलर। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और इसके लिए आपको अलग से किसी और पैकेज की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होता है ये। तो इसके लिए जब आप इस पे काम करते हैं तो ये 2 टाइप्स का जो है वो विंडो प्रोवाइड करता है, या IDE 2 टाइप का प्रोवाइड करता है। वो IDE कौन कौन सी हैं? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाएंगे। ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है IDE पाइथन, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आप इस लिंक पर जा करके और अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हैं, या फिर स्कूल में तो आपका अवेलेबल रहेगा तो आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अब ये जो पहली विंडो हमारे सामने आई है तो ये क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट मोड। जो 2 टाइप्स के मोड की हमने बात करी है, तो ये जो पहला मोड है वो है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड का मतलब इंटरेक्टिव मोड। ओके, ये पहला मोड जो है वो हमारा इंटरेक्टिव मोड है। तो ये इंटरेक्टिव मोड ये आप देख रहे हैं 3 एरोज हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, और मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा x और x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 10। ठीक है, x इज इक्वल टू मैंने लिखा 10।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जब मैंने 10 लिख दिया तो मतलब x जो है x में क्या वैल्यू आ गई 10, और मैं अब इसको करा देती हूँ प्रिंट। ठीक है, तो जब मैं इसमें प्रिंट कराऊंगी सॉरी एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे प्रिंट, x की वैल्यू को जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, अब मैं यही चीज़ कह रही थी कि ये टाइप बाइंडिंग की इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। तो x हो गया, अब मैंने x में वैल्यू रख दी कुछ और, सपोज मैं यहाँ पे रख देती हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू लाइक हेलो। ठीक है, तो मैंने हेलो रख दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करा रही हूँ, x की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करा रही हूँ, देन क्या होगा आप देखिए, x हेलो। तो ये जो है ना, ये बहुत ध्यान नहीं देता है इन सब चीज़ों में कि x की वैल्यू हेलो एक बार 10 है तो दूसरी बार हेलो है, तो ये आपको यूज़र को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ है कि ये जो है टाइप बाइंडिंग नहीं है, ये एरर्स को इस टाइप से कैच नहीं करता है। ठीक, तो ये वाला जो मैं मोड की बात कर रही थी, जो लाइन बाय लाइन काम करता है, हर एक लाइन पे काम करेगा। मैंने लिख दिया कि 10 प्लस 12, ठीक है, तो आंसर आ गया 20। ठीक, तो ये एक एक लाइन हम कोड लिखते जाएंगे और उसका आंसर देता जाता है। तो ये हमारा होता है इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड हो गया। अब इसमें लाइन बाय लाइन ये सारा काम करेगा। दूसरा जो मोड होता है स्क्रिप्ट मोड, तो वो स्क्रिप्ट मोड में काम करने के लिए हमने क्या करना होगा, ये फाइल दिख रहा है तो फाइल पे आप क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक करने के बाद न्यू फाइल लेंगे, और न्यू फाइल ये इस टाइप से आएगा, एक कागज़ की तरह आपको मिल जाएगा जिसमें आप स्क्रिप्ट की तरह अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं और वहाँ पे सेव करके रन कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्लस का प्रोग्राम बना के आपको दिखाना चाहूँगी कि ये कितना ईजी है। अगर आप पहली बार ये लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। तो मैंने लिख दिया ए की वैल्यू मैंने रख दी 10। ठीक है, मैंने ले लिया बी और बी की वैल्यू मैंने रख दी 20, और एक और मैंने ले लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, और अब देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए हर एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है ना, क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट मोड है। अब प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, और प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट फंक्शन में हम सी को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जो सी की वैल्यू है वो उसको हम प्रिंट कराएंगे। अब ये देखो आंसर तो नहीं आया, स्क्रिप्ट मोड जो इंटरैक्टिव मोड था उसमें जैसे हम इंटर करते थे हमको आंसर मिलता जाता था। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रन करने के लिए देखिए रन ये यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, साइड में देखिए दिया हुआ है शॉर्टकट। ठीक है, F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसको रन पे मैंने क्लिक किया तो इसने सेव के लिए पूछा। तो जब आप स्क्रिप्ट मोड पे काम करते हैं तो पहले आपको फाइल को सेव करना होता है, तो ओके पे क्लिक करिए। और जैसे आप नॉर्मल फाइल को सेव करते हैं ऐसे ही सेव के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ num.py, इसका एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन वही जैसे कि हम डॉक्यूमेंट के लिए doc, टेक्स्ट के लिए txt फाइल, एक्सेल के लिए एक्सेल, तो ये xlx फाइल, ये सारा कुछ हम करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए ppt है ना, तो ये phy इसका एक्सटेंशन है। यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये फाइल आपकी रन हो गई। आपकी फाइल का नाम था num.py और इसका आंसर आया है 30। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फाइल का जो पाथ है वो भी पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी फाइल जो है वो सेव हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इतनी सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, तो ये एक हो गया आपका स्क्रिप्ट मोड और एक हो गया इंटरैक्टिव मोड। दो मोड हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे आप लिटरल्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट की जो क्लास है हमारी, उसमें हम देखेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स में आते हैं डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर, ये क्या चीज़ है और इनको कैसे हम पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
और आज जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि राइटर जो है उनका नाम है गाइडो वॉनरसम। 1991 में ये डेवलप हुई। पाइथन का नाम जो है बहुत स्कैरी नहीं है। पाइथन जो है वो पाइथन मोंटी जो है ग्रुप है, कॉमेडी ग्रुप, उस पर रखा गया था। और इसके कुछ हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे। हमने किस वेबसाइट पे जाकर के हमने इंस्टॉल करना है ये सारी चीज़ें देखी। जो ये लैंग्वेज है वो किस किस फील्ड में यूज़ हो रही है वो सारा कुछ हमने देखा। प्लस जो है इंस्टॉल तो हम कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो मोड है 2 टाइप्स के, वो मोड हमने देखे, स्क्रिप्ट मोड और जो है इंटरेक्टिव मोड, वो सारी चीज़ें देखी। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।